तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का, जिसका क्या नाम है? ध्यान। ठीक है, तो चलिए बेटा इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानते हैं, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एक यूनिट रह जाएगी, कोशिश करूँगी बेटा जल्दी से जल्दी उसको भी कंप्लीट करवा के आपके क्वेश्चन आंसर दे दूँ। अपनी तरफ से मैं 100% दे रही हूँ। आप देख भी रहे होंगे डेली मैं कितनी सारी वीडियोज़ डालती हूँ इसके रिगार्डिंग। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। ठीक है, तो मेडिटेशन इज ए योगिक प्रैक्टिस बाय विच माइंड बिकम्स स्टिल एंड रिलैक्स। तो मेडिटेशन एक ऐसी योगिक प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है, हमारा माइंड जो रिलैक्स होता है और स्टिल यानी कि शांत होता है। ठीक है, वी ऑल नो डेट आवर माइंड ऑलवेज रिमेन एक्टिव एंड नेवर टेक्स रेस्ट। जैसे कि बेटा हमारा माइंड कभी भी रेस्ट नहीं लेता, हमेशा एक्टिव रहता है। कुछ ना कुछ हम सोते भी रहेंगे तब भी वो सोचता रहता है। ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस नेगेटिविटी अफेक्ट इट एंड एज ए रिजल्ट माइंड बिकम डिस्टर्ब। तो हमारे दिमाग में बेटा नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कई बार। तो इन ऑर्डर टू पैसिफाई और रिलैक्स द माइंड इट इज़ टू बी स्टिल। तो बेटा उसको शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए क्या होना चाहिए? उसका शांत होना जरूरी है, स्टिल होना, स्थिर होना जरूरी है, एक तरह से कह सकते हो। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग द माइंड अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग। और इसको कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने दिमाग को भारी चीज़ों की तरफ से हटाकर आंतरिक सजगता की तरफ लेकर जाएंगे, तब ऐसा हो सकता है पॉसिबल। फॉर पैसिफाइंग एंड रिलैक्सिंग द माइंड मेडिटेशन इज ए वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। और ऐसा करने के लिए हमारी कौन हेल्प करेगा बेटा? मेडिटेशन। ठीक है, तो इट रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड बोथ एंड रिफ्यूल दैम विद एनर्जी। यानी कि बेटा उसमें फिर से एनर्जी भर देता है, एक फ्यूल कह सकते हो आप, जिसके थ्रू वो चलता है या पॉजिटिव रहता है। सेवरल रिसर्च इंडिकेट दैट द मेडिटेशन इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ ए ब्रेन। तो काफ़ी सारी रिसर्च ने बेटा ये प्रूव भी किया है कि जो मेडिटेशन होता है वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। ठीक है, इंप्रूव करता है। देयर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। तो बेटा काफ़ी सारी टेक्निक है मेडिटेशन को परफॉर्म करने की। दे वेरी इन दी मेथोडोलॉजी बट द गोल ऑफ द ऑल द टेक्निक इज सेम। तो बेटा सबका करने का तरीका अलग होता है, जैसे सभी के पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन सबका लक्ष्य या एम क्या होता है? कुल मिलाकर आप सभी को समझाना होता है। तो इसमें कुल मिलाकर हमारे ब्रेन को रिलैक्स करना होता है मेडिटेशन का। ठीक है, डेट इज रीचिंग एन इनर काम एंड ए हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस। यानी कि बेटा एक आंतरिक शांति का अनुभव करवाना होता है मेडिटेशन का मतलब, चाहे किसी भी टेक्निक से करें। और हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस मतलब कि एक उच्च लेवल की जागरूकता हमारे अंदर लाने के लिए। ठीक है, ऑल द टेक्निक्स ऑफ द मेडिटेशन इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट विच कुड बी ब्रेथ। तो बेटा इसमें सभी तरीके की जो टेक्निक होती है मेडिटेशन की, उन सभी में ही अलग अलग बेसिक है, बट सभी में हम क्या करते हैं? एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मंत्र हो सकता है, श्वास हो सकते हैं, या कोई वर्ड हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इन द बिगिनिंग फोकसिंग ऑफ द माइंड इज डिफिकल्ट। और स्टार्टिंग में बेटा अगर हम ऐसे ध्यान लगा के बैठेंगे तो ये फोकस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, हमारा दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे थॉट्स आने लगते हैं जो भी हमने दिन भर किया होगा। ठीक है, देयर फॉर ए बिगिनर कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो इसलिए जो शुरुआत में इसको शुरू करता है तो उसको कुछ ही मिनट के लिए इसको परफॉर्म करना चाहिए। और लेटर ऑन कैन बी इंक्रीज इट ड्यूरेशन। और जैसे जैसे वो करता जाएगा तो अपने आप ही वो अपने ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकता है, टाइम को। ठीक है, अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? हालांकि मैं इसको बता भी चुकी हूँ, लेकिन लास्ट है, लेकिन सब जगह थोड़ी थोड़ी डिटेल थी। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल है, इसलिए सोचा कंप्लीट बता दूँ आपको। लेट अस प्रैक्टिस मेडिटेशन बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहले आपको किस में बैठना होगा? या तो बेटा पद्मासन में या सुखासन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मेडिटेशन करने के लिए हम कौन से पोस्चर में बैठते हैं, सुखासन में या फिर पद्मासन में। ठीक है, और इनको मेडिटेटिव पोस्चर भी बोला जाता है। प्लेस योर हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फिर अपने हैंड्स को एक ज्ञान मुद्रा में प्लेस करना है, यानी कि इंडेक्स फिंगर को किससे टच करना है? आपके टिप ऑफ द थंब। ठीक है, उनको नीज पर रखना है। कीप योर स्पाइन इरेक्ट, क्लोज योर आइज जेंटली एंड ब्रेथ नॉर्मली। ठीक है, फिर श्वास लेना है नॉर्मल तरीके से ही। फोकस करना है बेटा अपनी ब्रेथ पर। गो इनसाइड योर सेल्फ एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग, कंसंट्रेट ऑन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आपको यहाँ पर ब्रीदिंग में क्या करना है बेटा कि कंसंट्रेट करना अपनी इनहेलेशन पर और एक्सहेलेशन पर। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस योर माइंड में वेंडर हेयर एंड देयर। तो आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा इस टाइम पर जब आप ऐसा करने की कोशिश करोगे। तो ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ ओनली। ठीक है, तो आपको उसको श्वास पर ही केंद्रित कराना है। ठीक है, और ब्रीथ करना है नॉर्मली। नाउ यू कैन फोकस ऑन दी स्पेस बिटवीन दी आईब्रोज विद क्लोज्ड आइज। ठीक है, तो आपको आइज को क्लोज करना है और आपके यहाँ पर फोकस करना है अपने माइंड को। ठीक है, आइज क्लोज हो लेकिन वो ऐसा लगे कि ये अंदर दिख रही है, ये आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर 5 मिनट। और 5 मिनट तक आपको इसी पोजिशन में रहना है। टू कम बैक ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस वेरी स्लोली बैक टू दी एक्सटर्नल सराउंडिंग। तो आपने क्या किया था? इसमें आपने आंतरिक अनुभव के लिए अपना जो माइंड था उसको अंदर कंसंट्रेट कराने की कोशिश की थी। जब आप इसको
वापस आओगे इस पोजीशन से बाहर, तो क्या करना होगा, धीरे धीरे अपनी जो सजगता है, कॉन्शियसनेस है, उसको धीरे धीरे वापस से क्या करना है, एक्सटर्नल सराउंडिंग में लेकर आना है, ठीक है, एकदम से नहीं लाना है। लेकिन कवर द आइज विद द हैंड्स एंड ब्लिंक द आइज फॉर ए फ्यू सेकंड्स सो डैट सडन एक्सपोजर टू द लाइट डज नॉट इरिटेट देम। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा करोगे, आंखें क्लोज थी, तो उस पर क्या करना है, हैंड्स को रखना है, फिर अपनी आइज को ब्लिंक करना है, एकदम से नहीं खोलना है कंप्लीट, उनको थोड़ा थोड़ा करके ब्लिंक करते हुए खोलना है, ताकि जो बाहर लाइट थी उसका सडन एक्सपोजर यानी कि हमारी आंखों पर ना पड़े और इससे हमारी आंखों पर कोई हानि ना हो, नुकसान ना हो, ठीक है, इरिटेट ना हो। स्लोली ओपन योर आइज एंड रिमूव दी हैंड्स। फिर आपको क्या करना है, अपनी आइज को ओपन करना है धीरे धीरे और रिमूव करना अपने हैंड्स को। स्लोली एक्सटर्नलाइज योर सेल्फ, और फिर अपने आप को दोबारा से भारी वातावरण में एक्सटर्नलाइज करना है, यानी कि उसमें एग्जिस्ट कराना है। फिर मेडिटेशन कैन बी परफॉर्म इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में इसको परफॉर्म किया जा सकता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ ब्रेथ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ब्रेथ वन में फोकस ऑन दिस साउंड ऑल्सो, तो कोई इसको साउंड के ऊपर भी फोकस करा सकता है। फॉर दिस स्लोली प्रोड्यूस दिस साउंड, कीप ऑन रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम टिल इट कम टू ए बेयरली ऑडिबल नोट। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर श्वास पर फोकस नहीं करना तो आपको किसी तरीके की एक साउंड निकालनी है। तो पहले तो वो काफ़ी लाउड, ज़्यादा लाउड भी नहीं हो, मतलब कि सूदिंग सी हो, और उसको धीरे धीरे कम करते जाना है। जैसे जैसे आप कम करोगे और आपका ध्यान उस साउंड पर होगा तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आप उसको सुनना चाहोगे काफ़ी हद तक, जब तक वो सुनती है आपको, और तब इतनी साउंड प्रोड्यूस करनी है कि वो भी बस आपको एक नोट की तरह सुनाई दे, ठीक है, बिल्कुल समझना है, पर हाँ ऐसा लगे कि हाँ हम कुछ सुन रहे हैं। तो इतने हद तक आपको उसको स्लोली स्लोली कम करते जाना है, ठीक है। देन स्टे काम एंड कंसंट्रेट ऑन द टिप ऑफ द नोज। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना मतलब कि शांत करने के लिए कंसंट्रेट करना है अपनी नोज पर, अपने ध्यान को कर सकते हो, ठीक है। और दी स्पेस बिटवीन दी आईब्रोज विद क्लोज्ड आई, या फिर क्या कर सकते हो, अपनी आईब्रोज के बीच में जो बेटा पार्ट होता है वहाँ पर कंसंट्रेट कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट पर कर सकते हो, साउंड पर कर सकते हो, ब्रेथ पर कर सकते हो। तो ये बताई गई है कि कैसे कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। वो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब बेटा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इट गिव द डीपर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल आंतरिक हो जाते हैं, एक्सटर्नल सराउंडिंग से हमारा मतलब कट हो जाता है, तो फिर हमें क्या होती है, डीपर रिलैक्सेशन महसूस होती है, और ये लोअर करता है, लोअर्स दी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। ये क्या कर देता है बेटा, जो हमारी हार्ट रेट होती है उसको लोअर डाउन कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी ठीक है, नॉर्मल करता है। इट्स लो रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, यानी कि जो हम ब्रीदिंग सिस्टम है, जो हमारा हम श्वास लेते हैं, तो वो हम कितना ले पाते, कितना परसेंट हम उसको एक्सेल इनहेल कर पाते हैं, उसको भी ये इंक्रीज करता है, उसकी परसेंटेज को, ठीक है। इट हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प इन मैनेजिंग द इमोशन, और इमोशन पर भी कंट्रोल होता है हमारा इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है, इंट्रोस्पेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन जो है बेटा, इन एडिशन टू दी अबव योगिक प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन होता है अपनी आंतरिक मतलब कि समझ या सजगता की तरफ ध्यान लगाना, या अपने बारे में कुछ जानना, ठीक है, आंतरिक जांच करना। तो इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है इनर इंस्पेक्शन, ठीक है, यानी कि आंतरिक जांच करना या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने बारे में ऑब्जर्व करना, हम किस तरीके के हैं, हमारा व्यवहार, बिहेवियर, या हम कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स लुकिंग विद इन, यानी कि अपने आप में झांकना, बोलते हैं ना, कई बार सुना भी होगा सबको कि अपने अंदर देखो, अपने आप को समझो, तो ये वही है। इंट्रोस्पेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड बाय विच ए पर्सन बिकम अवेयर अबाउट द सेल्फ, और इससे बेटा क्या होता है, जो भी इसको करता है उसको अपने बारे में अवेयरनेस होती है, अपने बारे में पता चलता है काफ़ी। तो दिस प्रैक्टिस मेक अस अवेयर अबाउट दी आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, तो इससे हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसके बारे में पता चलता है। इंट्रोस्पेक्शन कैन बी डन एनी टाइम, और ये कभी भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन को हम कब परफॉर्म कर सकते हैं, तो एनी टाइम, ठीक है। यू कैन प्रैक्टाइज इंट्रोस्पेक्शन बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि आप बेटा जब सोने के लिए जाते हो तो उससे पहले भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। वो परफॉर्म कैसे करना है, तो आपको पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाना है, या फिर किसी एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में, ठीक है। फिर अपनी आइज़ को क्लोज करना है, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, फोकस योर माइंड ऑन योर ब्रेथ ओनली। फिर आपको क्या करना है, श्वास पर ही फोकस करना है। मैनी अनवांटेड थॉट्स में कम टू योर माइंड, और इस टाइम पर काफ़ी सारे अनवांटेड जो आप नहीं चाहते उस तरीके के माइंड में थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, डिस्टर्ब करेंगे आपको, बट ट्राई टू फोकस ऑन ब्रेथ ओनली। आपको क्या करना, अपनी श्वास पर फोकस करने की कोशिश करनी है। नाउ थिंक अबाउट द डे दैट हैज़ जस्ट पास्ड, फिर आपको क्या करना है, उस डे के बारे में सोचना है जो आपका पूरा दिन था, वो चला गया, पास हो चुका है, और उसमें बेटा आप क्या सोच सकते हो, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, तो आपने उसमें अपना टाइम कैसे स्पेंड किया। डिड यू वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी एक्टिविटी, या आपने अननेसेसरी एक्टिविटीज़ पर अपना टाइम वेस्ट किया है। हाउ डिड यू बिहेव विद अदर्स, आपने दूसरों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू हैव ड्यूरिंग दिस डे, और
किस तरीके के विचार आपके मन में आए हैं आज पूरा दिन, इन सब के बारे में सोचना है। यही अपना इंट्रोस्पेक्शन होता है कि हमने आज क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना है। एनालाइज योर बिहेवियर, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से हम अपने बिहेवियर को एनालाइज करेंगे कि हम किस तरीके का बिहेव करते हैं। इफ़ यू फाइंड मिस्टेक इन योर बिहेवियर देन मेक ए रिजोल्व नॉट टू रिपीट देम अगेन। फिर आपको क्या करना है कि रिजोल्यूशन लेना है अपने आप से ही कि हम इस तरीके की कोई भी हरकत आगे नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो और आपने किया है, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, और आगे जो अगला दिन आएगा उसके लिए प्रिपेयर होना है, करना है अपने आप को। फिक्स योर टारगेट फॉर द नेक्स्ट डे, अपने जो नेक्स्ट डे उसके लिए कुछ टारगेट फिक्स करने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है और उनको अचीव करना है। नाउ स्टॉप थिंकिंग, फोकस ऑन योर ब्रेथ, ठीक है। अब फिर आपको ये सोचना बंद कर देना, उसके बाद फोकस करना है अपनी सांसों पर फिर से। फिर जेंटली ओपन योर आइज एंड रिलैक्स, फिर अपनी आइज़ को ओपन कर देना और फिर रिलैक्स होकर बैठ जाना। तो ये इंट्रोस्पेक्शन आपने किया, अपने डे के बारे में कर सकते हो, अपनी लाइफ के बारे में, किसी के भी बारे में, अपने बारे में, मतलब कुछ भी रिलेटेड हो उसके बारे में आप ये इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, ठीक है। राइट डाउन द रिजल्ट्स एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट डे इन योर डायरी, फिर जो आपने सोचा था उसको अपनी डायरी में भी लिख सकते हो। इससे भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है जो हम लिखते हैं, तो ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली थ्रो योगा कंप्लीट हो चुकी है। अब एक यूनिट रहती है, उसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ बेटा ये आपको समझ भी आएगा। जो टॉपिक मैंने इसमें नहीं कराए हैं बेटा वो मैं पहले से ही करा चुकी, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो, अलग अलग टॉपिक पर मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको इजीली मिल भी जाएंगी नाम से, ओके। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।